नमस्कार, मैं आमिर। सत्ता से सवाल जनता की आवाज़ कार्यक्रम के तहत हम आ पहुँचे हैं श्री विक्टर झा जी के आवास पर और इन्होंने कटिहार विधानसभा सदर विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश की है। आइए कुछ बातों पर मुखातिब होते हैं इनसे। पहला सवाल है हमारा आपसे, आपकी राजनीति कब और कैसे शुरुआत हुई? देखिए, राजनीति की शुरुआत तो 20 वर्ष पहले चूँकि हम भी विस्थापित हैं, कटाव पीड़ित हैं, तो मेरे अंदर जो इनिशिएट होता है किसी भी चीज़ को कि आप कहाँ से आपकी शुरुआत होती है, तो हमको ये लगता था कि बचपन से जब हमारा गांव घर कट रहा था तो लोगों का जो स्थिति बेहाल देख रहे थे, वहीं से हमारे मन में आया कि हमको भी इस जो कटाव है, जो पुनर्वास का सवाल है, उसको लेके कोई और नहीं लड़ा तो इसके लिए खुद आंदोलन हम करेंगे। वहीं से शुरुआत हुई। बाद के दिनों में अन्ना जी के साथ जुड़े, फिर अरविंद जी के साथ नज़दीकी होने के कारण आज लगभग 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी के साथ हैं। किन किन आंदोलन में आपको पार्टिसिपेट रही, आपके नेतृत्व में किया? देखिए, कटिहार में आप पिछले 20 वर्षों में अगर बड़े आंदोलन के रूप में अगर आप कहें तो पुनर्वास, कटाव और बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए बड़े बड़े संघर्ष हुए, जिसमें मनिहारी से पूर्णिया 60 किलोमीटर पदयात्रा है, आमरण अनशन है, 7-7 दिन का आमरण अनशन, 2 आमरण अनशन है, नाकाबंदी है, जेल भरो आंदोलन है, छोटे मोटे गांव, पंचायत, प्रखंड और धरना प्रदर्शन तो कई हुए, मुख्यमंत्री का घेराव 2-2 बार किए। तो ये सब बड़ा बड़ा कार्यक्रम है, बड़े बड़े इवेंट हुए जो कि इस धरती पे कभी नहीं हुआ था। इसके अलावा कटिहार में 20 वर्षों के अंदर जो भी पुलिस कभी अगर किसी मर्डर केस में या किसी रेप में फॉरेंसिक टीम आया, बैलिस्टिक टीम आया, हिस्टोपैथिकल जांच हुआ या कोई भी अगर उच्च स्तरीय जांच आया या पदाधिकारी आया, तो वो मेरे ही आंदोलन के कारण हुआ है। कटिहार में जो भी 20 वर्षों के अंदर अगर किसी का रेप हुआ है, अपहरण हुआ है, अगर पुलिस अगर उस चीज़ को वेंटिलेट नहीं कर पाती है, अगर जो पीड़ित है अगर उसका आवाज़ कोई नहीं सुनता है, तो ऐसे में हम आवाज़ बनते हैं। आपको राजनीति में आना क्यों पड़ा? मुख्य कोई वजह? मुख्य वजह मेरा है कि जब मेरा घर कट रहा था, जब गांव कट रहा था, तो लोगों को देखते थे कि प्रशासन और नेता को कोसते हुए, लेकिन उसका आवाज़ कोई नहीं बन पा रहा था। तो हमको लगा कि नहीं, कि न किसी हम सफ़र न किसी हम नसी से निकलेगा, मेरे पैरों का कांटा हम ही से निकलेगा। तो लगा कि नहीं, इसी जो कटाव पीड़ित लोग हैं, जो विस्थापित लोग हैं, इस दर्द को कोई नहीं समझ पाया, तो एक आवाज़ हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। और आज कटिहार में जब कभी भी आप लोग किसी से सवाल करते होंगे तो कटिहार का जो सबसे प्रमुख समस्या है वो आपको भी जानकारी होगा, वो कटाव का और विस्थापितों का, भूमिहीनों का जो पुनर्वास का सवाल है। ये अगर किसी से सवाल करते होंगे, किसी जननेता से सवाल करते होंगे, या कोई भी पेपर वाला अगर कटिहार के समस्याओं के विषय में अगर लिखता होगा कि यहाँ का सबसे बड़ा समस्या बाढ़ का समस्या है, कटाव का समस्या है, विस्थापितों का जो बांधों के नीचे, रेलवे लाइन के किनारे अगर वो रह रहे हैं, अगर इस सवाल को उठाते हैं, तो वो सवाल, वो जो आंदोलन का ही परिणाम है कि इस सवाल को आप मीडिया वाले किसी भी जन नेता से पूछते हैं, तो ये संघर्ष का कहानी, संघर्ष के कारण हुआ है। अगर हम बात करें विधानसभा की, तो आप किस विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं? ये कटिहार सदर से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अगर, तो आपका जो जितने भी आंदोलन हुए, मनिहारी, बरारी, मतलब विस्थापितों के लिए हुआ जी, फिर आपको सदर से लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा क्या वजह रहा? अच्छा, सबसे बड़ा चीज़ है कि हम समाज सेवा करने आए हैं, लोगों के दुख दर्द को ख़त्म करने आए हैं। इस भारत में हमको लगता है कि हम एक इकलौता ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जो ये जानते हुए कि मनिहारी सुरक्षित क्षेत्र है, लेकिन मनिहारी के लिए सबसे ज़्यादा आंदोलन किए। तो मनिहारी के लिए आंदोलन किए, तो ये समाज सेवा हम करने आए हैं ना। तो मेरा कोई बाउंड्री नहीं है कि इस अमुक विधानसभा से लड़ना है तो यहीं के जनता के समस्याओं को उठाना है। इसका मतलब है कि आप के अंदर एक लक्ष्य है कि हमको जिस एरिया से उठना है वहीं के समस्याओं को उठाना है। लेकिन हमने कटिहार में रह के, दिल्ली में लोकपाल आंदोलन हुआ, उसमें पार्टिसिपेंट हम थे।
बिहार में कहीं भी कोई रिवॉल्यूशन होता है, खगड़िया में 35 लोग कट गए थे 2015 में, तो वहाँ पे जाके हमने आमरण अनशन किया। कहलगांव में किया, भागलपुर में किया, पूर्णिया में किया, सहरसा में फ्लाईओवर के लिए किया, पटना में मोहल्ला सभा के लिए किया। तो हर जगह हमने किया है, कोई बाउंड्री नहीं है, मेरा लिमिटेशन नहीं है। रहा बात कटिहार के लिए, तो कटिहार में किसी को नहीं पता है। कटिहार में अभी जितने भी घर बन रहे हैं पिछले 5 साल के अंदर, आपको पता था पहले गिट्टी क्या रेट था? कटिहार वासियों को पता नहीं है। गिट्टी अभी जिस रेट में ले रहे हैं उसको दोगुना रेट हुआ करता था 4 साल पहले, क्योंकि कटिहार से मनिहारी और साहेबगंज के बीच नाव परिचालन बंद हो गया था। हमने जल सत्याग्रह के माध्यम से नाव परिचालन फिर से इस्टेब्लिश करवाया, जिसके कारण कटिहार में आज जो है गिट्टी आधे रेट पे मिलता है। तो कटिहार वासियों के साथ साथ पूरे सीमांचल के लोगों को फ़ायदा हुआ। कटिहार में जितने भी आप चर्चित हत्याएं हुई हैं कटिहार टाउन में, आप कोई भी नाम ले लीजिए, वो अब मेरा आंदोलन है। अपराधी अगर जेल के सलाखों के पीछे है, अगर किसी को जो है अगर किसी भी हत्याकांड को आप जानते होंगे, तो उस जब से आप पे रिपोर्टिंग करते होंगे तो आपको भी पता होगा उसका लड़ाई लड़ने वाला हम है। कटिहार की जनता जानना चाहती है कि कटिहार सदर से ही क्यों, अन्य विधानसभा से क्यों नहीं? कटिहार में चूंकि मेरा घर है, कटिहार में जो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, कटिहार में आज सब लोग त्राहिमाम हैं इस जल निकासी के लिए। और हम जो जल निकासी के मुद्दों पे 2018 के 10 मई को नगर निगम में तालाबंद किए थे। तमाम लोगों से आग्रह किए थे, हर मोहल्ला के हर वार्ड में लोगों से घूम घूम के ये कहे थे कि ये आपकी लड़ाई है, क्योंकि ये अगर आज आप नहीं लड़ेंगे तो आने वाला कल ये जल जमाव कटिहार में उसी तरह होगा जिस तरह मनिहारी में होता है। मेरे इस आंदोलन में बहुत से कम लोग अटैच हुए, उसके बावजूद भी हमारे जितने भी लोग थे, हमारा जो संगठन काम कर रहा था आज़ाद सेना, हम लोग दिन भर वहाँ पे इवेंट किए। शाम में जाके फैसला हुआ, उसके बाद जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, तमाम लोग, मीडिया वालों के बीच में एक हम एग्रीमेंट हुआ था कि वुडको से डीपीआर तैयार करके और जल निकासी का जो है परमानेंट सॉल्यूशन होगा। लेकिन क्या हुआ, 10 मई को हम आंदोलन किए थे और 18 दिनों के बाद 28 तारीख को, ये स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा घटना है जो कि 18 दिन के बाद मेरे ऊपर केस हुआ, मेरे घर में नोटिस टांग दिया गया, मोबाइल सर्विलांस में रख दिया गया, हमको पकड़ने के लिए पूरा प्रशासन लग गया। चूँकि 30 तारीख को, मतलब 2 दिन के बाद मेरा जेल भरो आंदोलन था, उसमें हमको जेल हुआ। अगर कटिहार वासियों से हमने कहा था कि आइए लड़ते हैं मिलके जल निकासी के सवाल पे, लेकिन लोग का क्या है कि लोग अभी अगर आप जल निकासी का बात करेंगे तो सब आपके साथ हो जाएगा, लेकिन हमको पता है कि अभी फ़ोटो खिंचाने के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन जब हो सकता है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन के लिए जब रिवॉल्यूशन होता है, तो लोग घर में बैठे रहते हैं, लोग घर से नहीं निकलते हैं, तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन कैसे होगा? जिसको आप जनप्रतिनिधि बनाए वो अकर्मण्य है, कोई इच्छा शक्ति नहीं है, उसको पता है कि जात धर्म पैसे दारू से वोट मिल जाते हैं, इसके अलावा उसको कुछ करना नहीं। विधायक क्यों बनना चाहते हैं? विधायक बनना इसलिए चाहते हैं कि कटिहार में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाहिए कि नहीं चाहिए, हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, जनता से पूछना चाहते हैं। अगर आज इमरजेंसी हो जाए, अगर आपको न्यूरो का कोई प्रॉब्लम हो जाए, एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप पैसा है तो आपके पास सिल्लीगुड़ी, पटना, होप मैक्स चले जाते हैं। जो एक सामान्य आदमी है वो तड़प तड़प के मरता है, आप हॉस्पिटल चले जाइए। कटिहार में कुछ भी व्यवस्था नहीं है, तो कटिहार के लोगों के लिए कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाना है, कटिहार की जनता को इसके लिए कटिहार में जनता को जल निकासी से छुटकारा चाहिए। यहाँ शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, बिजली 10 रुपया यूनिट के दाम से लिया जाता है, यातायात का कोई व्यवस्था नहीं है। आप दुर्गा स्थान से मिर्चाईबाड़ी जाना चाहते हैं तो आप कब पहुँचेंगे ये आपको भी पता नहीं है। जल निकासी का क्या स्थिति है, आप जाके पूरे शहर में इसके ऊपर बोलने का ज़रूरत नहीं है। क्या बाथरूम का पानी, क्या किचन का पानी, क्या सड़क का पानी, सब एक हो गया है, तो इससे छुटकारा दिलाना है। कटिहार में नगर निगम का कोई काम हो, विधायकी का फंड हो, प्रधानमंत्री योजना हो, सड़क मुख्यमंत्री योजना हो, सब में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। आप अगर सामान्य आदमी हैं
तो आपके घर में कुछ भी हो जाए एफआईआर नहीं लिखा जाएगा। तो हम विधायक इसलिए बनना चाहते हैं कि हर गरीब का, हर कमज़ोर का एफआईआर लिखा जाए, किसी के ऊपर कोई अत्याचार। और तो आप पिछले कई बार से तो देख ही रहे हैं, जिसको आप चुन रहे हैं उसको देख रहे हैं ना, किसके किसके। आप एक भी उदाहरण दे दीजिए जो वर्तमान विधायक, वर्तमान क्या इससे पूर्व के एमपी एमएलए कोई भी रहे हो, कब कब देखे हैं किसी भी मासूम के साथ अगर अत्याचार हो जाए, अन्याय हो जाए, उसके साथ खड़ा रहा हो। एक भी उदाहरण दे दीजिए ना कि अमुक घटना हुआ, अमुक आदमी का अपहरण हुआ, अमुक आदमी का हत्या हुआ, अमुक आदमी का रेप हुआ और उसके लिए कोई जनप्रतिनिधि खड़ा हो गया। अगर आपके साथ, अगर आपके पास अगर कोई उदाहरण हो तो उसको आप सामने दे दीजिए, बोल दीजिए, आप उसका गवाह, उसके विषय में आप बताइए, हम उसके साथ हो जाएंगे। तब ये लगता है कि नहीं, हमारे हाथ में पावर होना चाहिए। जो दिल्ली मॉडल है, जैसे दिल्ली में शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, राशन कटिहार में अभी जितने जगह हम जा रहे हैं सब कोई कह रहा है कि राशन नहीं मिलता है। राशन क्यों नहीं मिलेगा? जब सरकार राशन हर लोगों को दे रही है तो आपके दरवाजे तक क्यों नहीं पहुंच रही है? ये जो बिचौलियागिरी है, ये जो भ्रष्टाचार है, जिसमें ये हाथ की 5 उंगलियां हैं जो खाने वक्त एक हो जाती है, इस सिस्टम को हम बदलना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो क्वालिटी सरकार के घर से चावल का चलता है वही चावल आपके दरवाजे तक पहुँचे। जो क्वांटिटी है, जिस रेट में है, डोर स्टेप डिलीवरी, यानी कि राशन लेने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़े, वो आपके घर तक पहुँचे। सरकारी योजनाएं कर लीजिए, घर तक आज पहुँचे। हर चीज़ में भ्रष्टाचार। अगर कटिहार में आप दुर्गा स्थान से जो बाटा चौक के बीच में रोड बना है, ये 3 साल पहले रोड बना हुआ है, कोई पूछने वाला है कि ये रोड टूट क्यों गया, कई जगह क्रैक क्यों हो गया, पूरा पानी में क्यों डूबा रहता है? दुर्गा स्थान से बाटा चौक पहले 3 साल पहले रोड बना है। 3 साल के बाद कौन ऐसा इंजीनियर था जो इस रोड को बनवाया? उसको ये पता नहीं था कि आगे 3 साल में क्या होने वाला है, क्यों पानी जमा रहेगा। कटिहार में जितने भी रोड बने हैं इस 5 वर्ष के अंदर में, सभी रोड पे पानी है। जितना भी नाला बना है, सभी नाला में जो है पानी भरा हुआ है। सीमांचल पिछड़ेपन का कारण क्या है? क्या मानते हैं आप? देखिए, सीमांचल का पिछड़ने का एक सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे बेरोजगारी, यहाँ का जो पलायन है। कोई अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई करने के लिए कोटा, ट्यूशन पढ़ने के लिए दिल्ली, अच्छा अगर कॉलेज है तो देहरादून, शिक्षा के लिए पलायन, स्वास्थ्य अगर कोई व्यवस्था लाभ लेना हो तो सिल्लीगुड़ी, पटना, दिल्ली जाते हैं, अगर रोजगार करना हो तो राजस्थान, असम, पटना, दिल्ली जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ है, पलायन, हर चीज़ में पलायन। कोई भी चीज़ लेना हो तो यहाँ पे सिर्फ आपका घर है, लेकिन उसका लाभ लेने के लिए बाहर जाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। और इसके पीछे जो कारण है कि इस एरिया में जो भी इंडस्ट्री था वो ख़त्म हो गया, एक अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, स्वास्थ्य का व्यवस्था कहीं नहीं है, शिक्षा का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। इन तमाम के पीछे अगर आप जाएंगे तो वो जाति और धर्म के आधार पे जो राजनीति चल रहा है, जो लोगों का जो अच्छे लीडर हैं वो उभर के नहीं पाते हैं। उसका क्या कारण है कि लोगों को पता है कि जाति के नाम पे वोट देगा, धर्म के नाम पे वोट देगा, पैसे से वोट परचेज करेंगे, तो अच्छे जो काम करने वाले लोग हैं वो सामने नहीं आ पाते ये हैं। बात आप कैसे कह सकते हैं? पैसे के बल वोट मिलता है, किस आधार पर? पैसे के बल पे वोट इसलिए मिलता है, आप 2 चीज़ है, एक होता है कैमरे के सामने कुछ भी करना, एक कैमरे के पीछे करना। आप कितने दिन से पत्रकार हैं? आप ये दिल पे हाथ रख के कहिए, जो कयामत का रात होता है, आप भी सुनते होंगे, इलेक्शन के पहले जो रात होता है, क्या उसमें पैसे नहीं बंटते? अगर ये अव्यावहारिक है, देखिए, ये अगर आपको लगता है कि हम जो कह रहे हैं वो सच नहीं है तो आप हमसे और सवाल कर सकते हैं इस पे। अगर आपको लगता है कि नहीं, एक वर्ग है समाज में जो प्रभावित होता है इस पैसों से, एक वर्ग है जो प्रभावित होता है, अपने जात को वोट देता है, अपने धर्म वाले को वोट देता है, एक वर्ग है जो अभी हम अपने, चूँकि ये कह जो रहे हैं, हम इसी समाज में रहे हैं, आज हम पॉलिटिक्स में हैं,
इसके पहले पॉलिटिक्स में नहीं थे। लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है, हम जिस जगह जा रहे हैं, लोग कहते हैं, खुलेआम कहते हैं, रिकॉर्ड है मेरे पास मोबाइल पे, अच्छे अच्छे लोगों को बिकते हुए देखे हैं। लोग कहते हैं कि खर्चा पानी कितना मिलेगा। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है ना कि समाज का क्या स्थिति है। समाज में अच्छे अच्छे लोग जो कि 500 रुपया पे पेट्रोल और 500 रुपया दे दीजिए तो अपने ज़मीर को बेचने के लिए तैयार है। अभी आएंगे, आ रहे हैं, वो फिर आ रहे हैं लोग जो पैसों से, दारू से, जात से, धर्म से, बाहुबल से लोगों को प्रभावित करेंगे। चलिए बात करें एक इलेक्शन में लोगों को रोजगार मिलता है, हमारे यहाँ लोग बैठे हुए हैं, लोगों को लगता है कि कुछ कमा लें। तो वैसा जो एक वर्ग है समाज का, उसमें खास करके बहुत से युवा भी हैं जिनको ये लगता है कि 500 रुपया और पेट्रोल अगर 5 लीटर मिल जाए तो दिन भर में जिसका भी जिंदाबाद करना हो, बाद में वो नगर निगम का ज़मीन बेचेगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का ज़मीन बेचेगा, कौन सा ज़मीन किसका हड़पेगा, किसको किधर से वो पिस्टल सटाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं। बस उसको चाहिए कि हमको अभी तत्काल किससे लाभ मिल रहा है। ऐसे एक वर्ग है युवाओं का समाज में, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। पढ़े लिखे भी बेरोजगार हैं जी, इस पर आप क्या समझते हैं? पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, यही तो इस धरती का सबसे बड़ा समस्या है। जो हम आज अपनी आंखों से देखें, अभी नहर के बगल में ग्रेजुएट आदमी देखने में इतना सुंदर, हट्ठा घट्टा लोग, और सीमेंट का बोरी उठा रहा था, मिट्टी ढो रहा था। क्यों? उसको पूछे भैया, थोड़ा सा हमको अच्छा लगा। बोले कि क्या हाल चाल है? तो नाम अपना नहीं बता रहा था, नाम और परिचय नहीं दे रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो सरकार है आज सब चीज़ में देखिए निजीकरण, सब चीज़ में प्राइवेटाइजेशन, सब चीज़ में जो पढ़े लिखे, एक तो पढ़ाई लिखाई का कोई साधन नहीं है इस भारत में, खास करके बिहार में। जो हम लोग जिस समय मैट्रिक किए थे उस समय सुनते थे, आप जिस समय चले जाइए फोटोस्टेट के दुकान पे या जहाँ एम्प्लॉयमेंट का नोटिस रहता था किसी भी फोटोस्टेट या एम्प्लॉयमेंट सेंटर पे या कहीं पे, तो रेलवे में, बैंक में, एयरफोर्स में, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, यूपीएससी, बीपीएससी फॉर्म भरा रहता था, नेवी में, आर्मी में। वही ज़माना तो हम आज 20 वर्ष के बाद भी देख रहे हैं कि ये ज़माना कहाँ से कहाँ चला गया। कोई नोटिस है? कहीं रेलवे का वैकेंसी है? कोई बैंक का वैकेंसी है? कोई टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, नेवी, कहीं कोई वैकेंसी है? कहाँ चला गया? और इसके उलट सब चीज़ में रिट्रेंचमेंट है, सब चीज़ में कटौती हो जा रहा है। और हम लोग जो कह रहे हैं, अगर आज भी अगर इस देश का युवक, जो युवा है, अगर इस जाति धर्म के बेड़ियों को नहीं तोड़ा तो आने वाला जो कल है, लोगों को ये लगता है कि चलो हम जो काट रहे हैं आने वाला दिन ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आने वाला दिन और भी खराब होने वाला है। अपराध के ग्राफ में लगातार वृद्धि हो जाती है। जी ठीक है जी, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अपराध पे बिहार में लोग कहता है कि लालू जी के समय में जंगल राज था। नो डाउट जंगल राज था ही, हम तो उसको जिए हैं। लालू जी के समय में अपराध था बहुत ज़्यादा, और जब नीतीश जी का सरकार बना तो पहले बनने के 5 वर्ष में ये अपराध बहुत कम हुआ, जो सच है। उसके बाद इस पे अपराध पे फिर कोई नियंत्रण नहीं रहा सरकार का। जो स्थिति लालू जी के समय में था वही स्थिति आज भी है। जो जल माफिया है, भूमि माफिया है, बालू माफिया है, गिट्टी माफिया है, जो ठेकेदार है, खुलेआम अपराध कर रहा है। कोई रेप हो रहा है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। आज कटिहार में देखिए ना, अभी हाल फिलहाल में मनीष मोना झा और एक बच्चे का ट्रिपल हत्याकांड हुआ था ना। उस हत्याकांड में आज लगभग हमको लगता है 6 महीने हो गए। 6 महीने में कटिहार पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ पाया, और सारे अपराधी कटिहार में खुलेआम घूम रहे हैं। आज सुशांत सिंह से 3 महीना पहले ना हत्या हुआ था कटिहार में, मनीष मोना का। उसके लिए सीबीआई जांच आप करवा दिए। बिहार सरकार अपना पीठ थपथपाती है। नो डाउट सुशांत सिंह हमारे हीरो थे, हमारे बिहार का बेटा था, लेकिन हत्या चाहे वो सुशांत सिंह का हो या किसान का बेटा का हो, हत्या हत्या होता है।
परिवार अगर सुशांत सिंह का उजड़े या मनीष झा का उजड़े, सबका वही दर्द होता है। हम बिहार सरकार से और कटिहार के जनप्रतिनिधि, कटिहार के पुलिस कप्तान से ये पूछना चाहते हैं, बिहार सरकार अभी चुनाव में सुशांत सिंह का केस को लेके माइलेज लेना चाहती है, पॉलिटिकल माइलेज। हम वही सवाल करते हैं, कटिहार में मनीष झा, मोना झा अपने 5 वर्षीय बेटे के साथ सुशांत आत्महत्या कर लेता है, जिसमें सुसाइड नोट में सभी का नाम है। आपने कौन सा जांच करवाया? हम लोग डीजीपी, मुख्यमंत्री से लेके कटिहार में इतने प्रदर्शन हुए, इवेंट हुए, आपने यहाँ पे क्यों नहीं सीबीआई जांच का रिकमेंड किया? उच्च स्तरीय जांच करवा लेते। चलिए उच्च स्तरीय जांच नहीं भी करवाए, कम से कम जो उस सुसाइड नोट में जिन 4 अभियुक्तों का नाम है उसको तो आप अपराध पकड़ लेते। अभी तक 6 महीने हो गया, किसी एक अपराधी को आप लोग नहीं पकड़े हैं। 3 अपराधी खुलेआम घूम रहा है। एक तरफ गठबंधन, एक तरफ महागठबंधन जी, इसमें आम आदमी पार्टी कहाँ पर अपने आप को पा रही है? देखिए आपको ईमानदारी से कहना चाहते हैं कि इस बिहार को अगर कोई बचा सकता है, नीतीश जी की सरकार को 15 साल तो देख लिए। 15 साल में शिक्षा का स्तर कहाँ चला गया, स्वास्थ्य का स्तर कहाँ चला गया, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ चला गया, पलायन का क्या स्थिति है, बेरोजगारी का क्या आलम है, जनसंख्या विस्फोट, बाढ़, सुखाड़, कटाव, लॉकडाउन, सब चीज़ तो देख लिए। इसके बाद भी आपको लगता है कि इस नीतीश जी से कोई बिहार का भला हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसके बाद अगर कोई विकल्प है तो आप सोचते हैं अगर महागठबंधन में कोई लोग है उसके आने से बिहार का कोई सुधार हो जाएगा, तो वैसा होने वाला नहीं है। बिहार को अगर बचा सकता है तो वो एक इच्छा शक्ति और ईमानदारी पूर्वक, जो हमारा दिल्ली मॉडल है, जिसमें ईमानदारी है, जिसमें काम करने का लगन है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है, जिसमें जात धर्म सबसे समान दूरी, सबसे समान प्यार, ये जो मॉडल है दिल्ली का, दिल्ली मॉडल पे एक बार बिहार में लागू होगा, जहाँ पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, राशन जन वितरण प्रणाली जो है वो डोर स्टेप डिलीवरी अच्छे से काम करे, तभी इस बिहार का भला हो सकता आप है। अपने आप को कहाँ पा रहे हैं यूपीए और एनडीए के गठबंधन में? देखिए हम जो है, आप एक चीज़ देखते होंगे इस पूरे कटिहार में, इस चीज़ को आप जरूर दिखाएंगे, जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जो भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, कटिहार विधानसभा हो, बरारी से हो या कहीं से भी हो, वो कहाँ पे है? आप खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। पिछले 2 महीने से कहाँ बैठा हुआ है? तो पटना में या तो दिल्ली में। होटल फूल है, लोग अपने गुरगांव के साथ पटना होटल में या दिल्ली होटल में पड़ा हुआ है, अमुक नेता से अमुक नेता से अमुक नेता से घूम रहा है, दरबारी कर रहा है। एक मैं ही हूँ जो कि अभी तक मैं फरवरी में गया था दिल्ली इलेक्शन करवाने, उसके बाद जो आया हूँ इसी कटिहार में हूँ, तो मैं दरबारी उस नेता का करने वाला नहीं, चाहे मैं किसी पार्टी में हूँ। मैं दरबारी करूँगा जिसके लिए खटा हूँ, जिसके लिए संघर्ष किया हूँ, जनता का दरबारी करूँगा। जनता वोट देगी, जनता के लिए संघर्ष किया हूँ, इसलिए हमको कहीं नहीं गए हैं, पटना दिल्ली। टिकट अगर मिलना होगा तो मैं कटिहार में हूँ, टिकट मिल जाएगा, और लड़ेंगे तो जनता के बदौलत। ईमानदारी से अभी तक समाज सेवा किए हैं और ईमानदारी से वोट मांगेंगे। न जात, न धर्म, न पैसा, न दारू, न डराना, न धमकाना, न किसी को लोभ लालच। ईमानदारी पूर्वक समाज सेवा किए हैं, ईमानदारी पूर्वक वोट मांगेंगे। और जो अच्छे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो परिवर्तन करना चाहते हैं, जो जल निकासी का समाधान चाहते हैं, जो अत्याचार भ्रष्टाचार का समाप्त करना चाहते हैं, जो कटिहार में अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाना चाहते हैं, ऐसे जो लोग हैं, जो विकास चाहते हैं, जो कटिहार में इंडस्ट्री है, सब इंडस्ट्री बंद हो गया, फिर से इंडस्ट्री को वापस जो है अगर अनलॉक करना चाहते हैं, ये लोग हमको वोट करेंगे। मेरा नाम विक्टर झा है। आम आदमी पार्टी कौन से पद पर है? आम आदमी पार्टी में प्रदेश प्रवक्ता के पद बहुत पर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।